तो देखो बेटा, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक पार्टिकल सीधा सीधा जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी वक्त उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज एस। तो किसी भी वक्त उसका डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, एस है, और डिस्प्लेसमेंट इज कैपिटल डी। तो इसमें से पूछा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कौन सा रिलेशन सही रहेगा। बहुत आसान है बेटा, इसका ये वाला आंसर सही रहेगा। अब ऐसा क्यों है, आपको एक रूल मालूम होगा कि जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? बेटा डिस्टेंस है क्या, जिस रास्ते से हम चलकर जा रहे हैं उस रास्ते की लंबाई। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शुरू कहां से किए और खत्म कहां पर किए, उसमें के बीच में का एक शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, मान लो कि मैं जा रहा हूं, कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हूं, आपसे पूछूंगा मैं कि मेरा डिस्टेंस क्या है, मान लो x मीटर्स, और अगर मैं आपसे पूछूंगा मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वो भी क्या है बेटा, x मीटर्स है। इन केस अगर मैं आगे जाके और अगर मैं वापस घूम के आता हूं इस तरह से, तो अब मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। मगर आप जैसे कि जानते हैं कि अगर आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी सेम होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।